हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन जब आपसे मिले गाइस तब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, दुनियादारी की समझ उतनी ज़्यादा आपके पर्सन को नहीं थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ समझाया भी है। आपके साथ रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से आज भी उन्हें उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। आज भी जो आपने सिखाया था आपके पर्सन उसको फॉलो करते हैं और इससे उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। जो इंसान चीज़ों की समझ नहीं रखता था, जो रिलेशनशिप को नहीं समझता था, रिश्तों की कदर नहीं करता था, जो इमेच्योर एनर्जी में था, उसे आपने बहुत कुछ सिखाया है और आज आपके पर्सन में मैच्योरिटी भी आई है। और आपने जो भी उन्हें समझाया, जो भी बताया, आज भी उस चीज़ को आपके पर्सन फॉलो कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपने पूरी तरह बदल कर रख दिया है गाइस। जो इंसान नासमझ था, जो चीज़ों को समझता नहीं था, अब वो सारी चीज़ें समझने लगा है और मैच्योरिटी भी दिखाने लगा है। आज आप भले ही साथ नहीं हो, आप दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन आज भी आपके पर्सन आपकी बातों को याद करते हैं। आपने जो भी उन्हें समझाया, जो भी सिखाया, उस रास्ते पर आज भी आपके पर्सन चलते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं गाइस। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनके बात करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि लोग उनसे एक बार बात करने पर ही उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो आपके पर्सन में ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन का जो जॉब है, उनकी बिजनेस, जो भी वो काम करते हैं वो अच्छा चलता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की इनकम भी अच्छी है, सोसाइटी में उनका नाम भी है, रुतबा भी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और सोसाइटी में उनका नाम है, उनके पास पैसा है गाइस। इस वजह से आपके पर्सन में ईगो भी है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है कि वो ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। और आप ऐसे इंसान हो गाइस जिनमें शुरू से ही मैच्योरिटी रही है। आप में बहुत ज़्यादा समझ है, दुनियादारी को आप समझते हो, रिश्ता निभाना आप जानते हो। लेकिन आपके पर्सन में ऐसा नहीं था। वो ऐसा तब बने हैं जब उन्होंने आपसे मुलाकात की। उस आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन में मैच्योरिटी आई है। और अभी आपके पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं गाइस, क्योंकि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती है, आप दुनियादारी की समझ रखते हो। इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें अपना ईगो हर्ट नहीं करना है और इसी वजह से अभी तक उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, आपकी तरफ वो बढ़े नहीं हैं। आप इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते हो गाइस, इसी वजह से आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। और आपके पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि आपको सामने वाला जितना प्यार दे रहा है, आपको भी उतना ही प्यार देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम कोई भी चीज़ होती है तो फिर नुकसानदायक होती है। लेकिन आपने क्या किया गाइस, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, कदर की। लेकिन आपके पर्सन ने आपको इतना प्यार नहीं दिया, आपकी कदर उन्होंने उतनी नहीं की जितना आपने उन्हें उनकी की। और जितना आप उन्हें प्यार देते थे, आपके पर्सन ने उतना ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए गाइस तो आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और उन्होंने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। उन्हीं की वजह से आज आप समझ पाए हो कि सामने वाला आपको जितना प्यार दे रहा है, आपको भी सामने वाले को उतना ही प्यार देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के लिए भी करोगे तो उसे हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ये आपके पर्सन ने आपको सिखाया है। आज आपके पर्सन की ये एनर्जी है गाइस कि आज आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी उन्हें सिखाया, जो भी समझाया, आज आपके पर्सन उसको फॉलो करके अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें चीज़ों की अब समझ आने लगी है, मैच्योरिटी आपके पर्सन दिखाने लगे हैं। तो आज आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसे उन्होंने खो दिया है। और इस वजह से आपके पर्सन मुझे गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे गाइस, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि कुछ उनको लालच था और थर्ड पार्टी ने उन्हें ये कह दिया कि जो उनकी ज़रूरत है उसे वो पूरा करेगी। और कुछ यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का ईगो
कुछ के पर्सन इसी वजह से आपको छोड़ कर गए हैं कि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते थे। उनका ईगो उनके लिए सब कुछ था, रिश्ते की उन्होंने कदर नहीं की। इस वजह से भी कुछ के पर्सन उनसे दूर हुए हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके साथ उनके कोई लड़ाई झगड़े भी हुए थे जब आप दोनों अलग हुए। तो कुछ यहाँ पर लड़ाई झगड़े का भी दिखाई देता है कि आपसे उनकी कोई ऐसी बात हुई या आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। तो यहाँ पर वही है गाइस कि कुछ के पर्सन ईगो की वजह से और कुछ के पर्सन लालच की वजह से आपसे दूर हुए हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में ले आए। जब आपके पर्सन आपसे अलग हुए गाइस, तब उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपको कितना दुख हुआ है, आप कितना हर्ट हुए हो उनकी वजह से। ये सारी बातें उस समय सोचने के लिए आपके पर्सन के पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि उनमें ईगो था और उनका लालच। इसकी वजह से उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें भी यही लगा कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है तो वैसे ही आप भी किसी और को चुन लोगे, ये उनके दिमाग में था। इसलिए उन्होंने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। और अब आपके पर्सन को जब समझ में आ रहा है गाइस कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, आपके साथ उन्हें अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए था, तो अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ये बात भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और कुछ के पर्सन का ये दिखाई देता है गाइस कि ना उनमें ईगो था, ना उनमें कोई लालच था। यहाँ पर यह है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भड़काया है आपके खिलाफ, जिसकी वजह से उन्होंने उस थर्ड पार्टी की तरफ कदम बढ़ा लिया। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ तो ऐसा समझाया है कि वो बहुत अच्छी है और आप वैसे नहीं हो, आपके साथ उनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली, आपके साथ उनकी लाइफ अच्छी चलने वाली है नहीं। ऐसे कान भरे हैं उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के, जिसकी वजह से कुछ के पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को ही चुन लिया और आपसे वो अलग हो गए। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अलग होने का 3 रीज़न दिखाई देता है गाइस। अब सबके साथ अलग अलग रीज़न हो सकता है, ये आपको ज़्यादा पता होगा। कहीं पर लालच है तो कहीं पर ईगो है और कहीं पर थर्ड पार्टी के भड़काने की वजह से आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। ये 3 रीज़न यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को चुना है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, या उनकी फैमिली, या कोई उनका ऐसा फ्रेंड है, या कोई उनका ऐसा जानने वाला है जो उनको अपने कंट्रोल में रखता है और आप दोनों का रिश्ता उसी ने ख़राब किया है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर करियर का दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन है गाइस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ये थर्ड पार्टी वही इंसान है गाइस जो आप दोनों के रिश्ते को देखकर जलता था। वो चाहता था कि आप दोनों अलग हो जाओ, वो नहीं चाहता था आप दोनों को साथ में रहने देना, और उसी ने ये सारा खेल किया है। आपके पर्सन के दिमाग में उसने ऐसी बातें भरी है जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हुआ है। उन्होंने आपकी तरफ इसीलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उस थर्ड पार्टी की बात को ज़्यादा सुना है। और आपके पर्सन गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कान के कच्चे भी हैं। वो दूसरों की बातों को जल्दी मान लेते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इस टाइप के भी आपके पर्सन हो सकते हैं और इसी का फ़ायदा उस थर्ड पार्टी ने लिया है गाइस, और उसी ने आप दोनों को अलग किया है। और अभी आपके पर्सन मुझे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था, उन्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था, उन्हें दूसरों की बातों में आकर आपको जज नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें सोचकर अभी आपके पर्सन पछता रहे हैं और वो चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके सामने आकर आपसे बातचीत वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब ये डर लगता है गाइस कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जब ख़राब हो गई हैं, इतने लंबे समय से आप दोनों जब अलग हो चुके हो, तो अभी आप उनको माफ़ करोगे भी या नहीं, ये आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि आपके पर्सन को ये बात मालूम है गाइस कि आपने रिश्ता बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन सारा जो रायता फैलाया है ये आपके पर्सन ने ही फैलाया था। तो इस वजह से अब वो डर भी रहे हैं आपके सामने आने से, इसीलिए वो आपसे ना कांटेक्ट करते हैं, ना ही वो आपके सामने आकर कोई बात आपसे कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि सारा किया धरा उन्हीं का है। और जिस इंसान ने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया था गाइस, वो भी अब आपके पर्सन का साथ नहीं दे रहा है। उसने भी आपके पर्सन से दूरी बना ली है। इस वजह से अब आपके पर्सन आपको यहाँ पर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपके साथ रिश्ता सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आकर कुछ कहने की।
लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आप आज भी उनका वेट करते हो, आज भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। लेकिन ये बात आपके पर्सन को तभी समझ में आएगी जब वो आपसे कोई बात करेंगे, जब वो आपसे कुछ कहेंगे, तभी तो आप उनको अपने दिल की बात बताओगे। अभी तो आपके पर्सन को यही लगता है कि आप शायद अब बदल चुके हो, अब आप शायद उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। ये सब बात आपके पर्सन खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही उलझ रहे हैं, जबकि आपके पर्सन को ये करने की ज़रूरत है गाइस कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपके सामने आकर उन्हें सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। तभी वो जान पाएंगे कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए जगह है। लेकिन आपके पर्सन सिर्फ डर रहे हैं और आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं और खुद के दिमाग में खुद ही उलझे हुए हैं। उन्हें यही लग रहा है कि अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, अब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। ऐसा आपके पर्सन सोच सोच कर खुद ही परेशान हो रहे हैं। और अभी भी गाइस आपको अपने पर्सन को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन चीज़ों को समझने की कोशिश अभी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़कर रिश्ते को सुधारा जाए, लेकिन इन सब में अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अब आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम तो अपने पर्सन को अभी और देना होगा गाइस, क्योंकि एकदम से तुरंत तो अभी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अभी वो डर भी रहे हैं और उन्हें समझने में भी टाइम लग रहा है कि किस तरह अब आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, क्या करना है, कैसे करना है। इन सारी बातों को अभी वो सोच रहे हैं। तो थोड़ा टाइम तो अभी आपके पर्सन और लेंगे ही, क्योंकि तुरंत वो कोई एक्शन ले लेंगे ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन ये है कि वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है गाइस आपके रिश्ते में, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उसने आपके पर्सन के साथ कोई चीटिंग की है, आपके पर्सन के साथ उन्होंने कोई धोखा किया है। ये सदमा अभी आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई उनका इतना क्लोज उनके साथ ऐसा धोखा कर सकता है। तो इस वजह से भी अभी आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं। और जब से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पास गए हैं गाइस, तब से आपके पर्सन का वो थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कोई प्यार व्यार उन्हें दिया ही नहीं है, उनकी फीलिंग की कोई कदर उस थर्ड पार्टी ने की ही नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी बातें अभी आपके पर्सन को समझ में आ रही है जब थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिला है। और इसी वजह से अभी आपके पर्सन को आपकी याद सता रही है गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा भी दिया है और आपके साथ उनका रिश्ता भी ख़राब करवा दिया। और अब खुद भी वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का साथ नहीं दे रही है। तो आपके पर्सन को अब ये बात इसीलिए समझ में आई है कि आप ही थे जो उनसे बिना किसी कोई चीज़ की डिमांड के, बिना किसी लालच के आप उन्हें बेपनाह प्यार देते थे। और दूसरी तरफ उस थर्ड पार्टी ने आपके साथ उनका रिश्ता भी ख़राब करवाया है और उन्हें धोखा भी दिया। तो इस वजह से अभी आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्द में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया गाइस, इसकी वजह से अभी वो डरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि आप अब उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे और जो भी उनके साथ हो रहा है ये उनका कर्मा है जो उन्हें मिल रहा है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही उनके साथ हो रहा है, ये आपके पर्सन को भी लग रहा है। तो अभी आपके पर्सन जो भी उनके साथ हुआ इसकी वजह से भी वो दुखी दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है गाइस, और इसमें अभी और टाइम लगेगा ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप अगर चाहें तो अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस कि आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा और आपको अपनी लाइफ में ध्यान देना है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और आपको अगर समय मिलता है गाइस तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं गाइस कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको किसी भी चीज़ में हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना शांति से सोच समझ कर किसी काम को करेंगे आपका काम उतना ही अच्छा बनेगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।